नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? तो आज मैं लेके आई हूँ आपको एक वीरांगना की कहानी जिसका नाम है रानी ताराबाई। जी हाँ, रानी ताराबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिसने मराठा साम्राज्य को मुगलों से वर्षों तक बचाया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य के वीर पुरुषों की कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। भारत माता को विदेशी ताकतों के चुंगल से छुड़ाने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हों, पेशवा बाजीराव हों या तानाजी मालसुरे के जीवन को हमने फिल्मों में भी देखा है। मराठा हो, मेवाड़ हो या दक्षिण का कोई राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारे गीत, कविताएं, कहानियों की किताबें, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। दुख की बात यह है कि इन किताबों में, हमारे गीतों में, फिल्मों में, नाटक में वीरांगनाओं को वो स्थान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। गौरतलब है कि देश के लिए महिलाओं ने भी वक्त बेवक्त तलवार उठाई। मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास में वो कहीं गुम हो गई हैं। लोकगीत, लोक कथाओं के रूप में वे कहीं न कहीं आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं है। अगर आसपास सवाल किया जाए तो लोग वीरों की गिनती करते नहीं थकेंगे, लेकिन वीरांगनाओं के नाम शायद ही बता पाएं। बेहद जरूरी है कि हम उन औरतों को याद करें, उनके बारे में बात करें, पढ़ें, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं। मराठाओं की बागडोर उस वीरांगना ने तब संभाली थी जब ये दुश्मन के हाथों में जाने ही वाली थी। उस महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। तो दोस्तों, वो वीरांगना थी रानी ताराबाई भोंसले। तो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि रानी ताराबाई कौन थी? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रानी ताराबाई कौन थी। तो रानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया था। पुर्तगाली भी उस महिलाओं को मराठों की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिनका नाम इज्जत से लेते हों, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। भारत की मिट्टी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की नायकी देवी, शिवगंगई की रानी वेलु नचियार जैसी कई बहादुर स्त्रियों ने जन्म लिया और रानी ताराबाई भी उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। लाइव हिस्ट्री इंडिया के लेख के अनुसार वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति हमीर राव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नज़र थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच में संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिवाजी की छत्रछाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। इन सभी के बीच रायगढ़ के युद्ध में राजा राम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजा राम और ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए सबसे सुरक्षित स्थान था, पर मुगलों की पैनी नज़र से वे ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। मुगल सेनापति जुल्फिकार अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इसी बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में
ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भागने का आदेश भी दिया। रानी ताराबाई का साथ दिया उनके दो विश्वास पात्र ने, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और धानाजी जाधव। इनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। ताराबाई पर छाए हुए संकट के बादल अभी खत्म नहीं हुए थे। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजा राम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ले ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा एक महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्ध भूमि में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वे कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। द बेटर इंडिया के एक लेख के अनुसार मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था कि ताराबाई अपने पति से ज्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठाता था। ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता योद्धा से अलग बनाती है, वो ये है कि उनकी सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घूस देता था और ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोच कर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और मुगलों के इलाके से ही वे कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को कभी भी मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। 2 मार्च 1707 में उसकी मौत हो गई। मुगलों ने शाहू जी यानी कि संभाजी के बेटे को रिहा कर दिया। अब कानूनी तौर पर शाहू जी ही छत्रपति बने और हुआ भी यही। 708 में शाहू जी को गद्दी पर बैठा दिया गया। शाहू जी को मराठा साम्राज्य सौंपने के बाद ताराबाई पन्हाल आ गई और यहीं से उन्होंने कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा। 1761 में उन्होंने 86 की उम्र में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि लाखों जनाची जननी लाखात एक रानी महारानी तारा रानी महारानी तारा रानी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग महारानी तारा रानी पर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे युवाओं को भी, हमारे और महिलाओं को भी, हमारी बहनों को भी ऐसी वीरांगना महिला के बारे में पता चले जो थी हमारी महारानी तारा रानी। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।